हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं एक क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, मेरे व्यूअर ने पूछा था। ठीक है, एक तो सबसे पहले उसने मुझे कहा कि अगर आप 88 पोर्टल पे वीडियोस बना सको तो बना दो प्लीज़। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हर पल एक पोर्टल है। एवरी सेकेंड इज़ अ पोर्टल, अगर आप समझो तो। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ किसी पोर्टल वाले दिन, जैसे 7-7 गया, 5-5 गया, 6-6 गया, अभी 8-8 भी निकल गया। तो एज सच मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखती हूँ। ठीक है, सरेंडर किया हुआ है। तो जो करना है एंजल्स, सब अपनी गाइडिंग टीम को, सबको यही बोला हुआ है, जो करवाना है करवा लो, मैं रेडी हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो फटाफट फटाफट आगे बढ़ रही हूँ। और पता नहीं, मुझे रूल्स रेगुलेशंस समझ नहीं आते कभी भी, अभी भी नहीं आ रहे, है ना। कि 8-8 पोर्टल है तो हमें उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। नहीं, आप अपना रूटीन जो कर रहे हो वो करो, अपने ऊपर जो काम कर रहे हो वो करो। मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सेल्फ लव में रहो। ठीक है, अपने ऊपर काम करो, इनर वर्क करते रहो, अपनी वाइब्रेशंस को परमानेंटली हाई कर लो, है ना। मतलब हमेशा आप जॉय की वाइब्रेशन में रहो, जॉय एंड पीस में रहो, खुश रहो, बिल्कुल मस्त गजब के मस्त रहो, है ना। तो अगर आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो तो ये सारे पोर्टल्स आपके लिए रोज़ खुले हुए हैं। एवरी सेकेंड इज़ अ पोर्टल, मतलब आप फटाफट फटाफट आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे ऐसा ऐसा मतलब मुश्किल है कि भाई हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहते हैं हम लोग, तो बहुत मुश्किल काम है हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहना। बट दैट इज़ व्हाट इज़ इनर वर्क, है ना। इनर वर्क का मतलब यही है कि आप हर पल अपने आप को ऑब्ज़र्व करो और करेक्ट करते रहो और माफ़ भी करते रहो और कर्मा भी इकट्ठा ना होने दो और हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहो, जॉय में रहो, है ना। लैक वाली वाइब्रेशन में मत रहो, कभी भी मत जाओ। तो इसीलिए मैं किसी पोर्टल पे कुछ बनाती नहीं हूँ, या एनर्जी अपडेट्स भी मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से अपने एक वीडियो में बताया है कि आने वाले समय में एनर्जीज़ जो हैं वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे होती जाएंगी, है ना। और वो आप, मेरे को लग रहा है कि महसूस कर भी पा रहे हो। तो उसके लिए अलग से डेली डेली मुझे नहीं समझ में आता, है ना। मतलब ये कह सकती हूँ मैं कि मुझे एट प्रेजेंट में रहना पसंद है। ठीक है, और जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो बता सकती हूँ। कलेक्टिव की एनर्जी मुझे थोड़े आगे टाइम की दिखती है। मतलब ये कह लो कि आप, कि जो आज हो रहा है वो मुझे 3 साल पहले से दिखाई दे रहा था, और जो 3 साल पहले हुआ वो मुझे उससे 3-4 साल पहले से नज़र आ रहा था। मतलब नज़र इन द सेंस फील हो रहा था, नज़र नहीं आता, मुझे फील होता है। ठीक है, तो इनर नोइंग होती है कि अच्छा ऐसा होने वाला है। तो डेट के हिसाब से नहीं बता सकती मैं, और ना ही मैं प्रेजेंट का कुछ एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज बता सकती हूँ, मुझे नहीं समझ में आती। हाँ, मैं मेरी उससे समझ में आता है कि अभी इस वक्त, जैसे आज शाम में एकदम से बहुत हैवी एनर्जीज आई थी। ठीक है, बहुत हल एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत थक गई हूँ, और लगा कि उल्टी आएगी, और लगा कि सो जाऊँ मैं बस। ठीक है, ऐसे एकदम से थकान हुई, फिर मैं लेट गई, सोने की कोशिश की, नींद भी नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ा साइन है कि बहुत एनर्जीज एकदम से आई है, कि आप सोना भी चाहते हो और आप सो भी नहीं पा रहे हो, है ना। इट मीन्स आपको डाइजेस्ट भी करनी है, रेस्ट करना है मतलब। ठीक है, उस टाइम पे अपने आप को ज़बरदस्ती किसी काम में नहीं लगाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस जिस पोर्टल में जो जो होता है वो सब मैं ऑलरेडी एक ही उसमें बता चुकी हूँ। अलग से कुछ, जैसे मैंने कभी भी रिलीजियसली कोई काम नहीं किया, जैसे कभी कोई पूजा नहीं की किसी भगवान की एज सच, वैसे ही मुझे ये वाली काम भी समझ नहीं आते, नहीं आते समझ कि 88 पोर्टल में आपको इस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए,
या ये काम करना चाहिए या वो काम करना चाहिए। नहीं, मैं इनर वॉइस को सुनती हूँ। अगर मेरा मन अभी आज की तारीख में 10 तारीख 11 तारीख है ना आज, अभी 12 तारीख हो जाएगी कल। अगर मेरा मन ये है कि अभी मैं कोई मेडिटेशन स्पेसिफिक तरीके से करूँ तो मैं वो करती हूँ। उसमें डेट तो समझ ही नहीं रहती, मुझे पता ही नहीं चलता। जब मेरे ऊपर इफेक्ट आने लगता है ना तब याद आता है, अच्छा आज तो 88 पोर्टल, अच्छा इसका इफेक्ट होगा। 88 पोर्टल का इफेक्ट मेरे ऊपर जब ये पोर्टल खुला था तभी हो गया था। ठीक है, मतलब 2 दिन तक सिर में काफ़ी दर्द रहा था और उस वक्त उस टाइम पे 88 पोर्टल का वो खुला था गेट, और वो 3 ग्रह अलाइन हुए थे, कुछ ऐसा कुछ चल रहा था, है ना। तो इट्स लाइक मुझसे नहीं बनती ये वाली वीडियोस कि ऐसे करो या आप ये काम करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा 88 पोर्टल पे। नहीं, आप इनर वॉइस सुनो ना, अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। बाहर जो बता रहे हैं वो गाइड कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए करो, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे अपनी बात, मतलब अंदर से जो आवाज़ आती है या जो मुझे फील होता है मैं उसको फॉलो करती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया 88 पोर्टल का। फिर व्यूअर ने ये पूछा था कि हम लोग ट्विन सोल्स, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया कि हम ट्विन सोल्स 7th या उससे ऊपर डायमेंशंस के होते हैं, और हम मतलब 7 या उससे ऊपर 8 9 10 11 12 डायमेंशन के होते हैं, और हम वही लोग, मतलब जो होते हैं वही लोग ट्विन सोल बन के आ सकते हैं, अर्थ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑलरेडी 7 से ऊपर डायमेंशन के हैं तो फिर से हमें क्यों 4th और 5th डायमेंशन में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका ये जवाब है माय डियर कि ऊपर तो हम हैं ही, ठीक है, लेकिन हमारा एक बहुत छोटा सा पार्ट ह्यूमन बीइंग बन के आया हुआ है अर्थ पे। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग बन के आए हैं तो हम यहाँ पे आके भूल गए ना कि हम वहाँ से आए हुए हैं, तो सब सारी शक्तियाँ वक्तियाँ सब भूल गए। ठीक है, क्या हम हैं, क्या हम कर सकते हैं, सब भूल गए थे। ठीक है, और हम यहाँ आए क्यों हैं, क्योंकि अर्थ को जाना है। अर्थ 3rd डायमेंशन में थी, अब 3rd से 4th में है। 2012 के बाद 4th डायमेंशन में चल रही है अर्थ, और वो कभी भी 5th में जा सकती है। लेकिन वो कब जाएगी 5th में, जब हम लोग अपनी टोटल फॉर्म में आएंगे, मतलब जो एक्चुअल फॉर्म है हमारी, हम सारे अपने सब कुछ याद करके अपनी प्योर फॉर्म में आ जाएंगे, इनर वर्क करके जैसे हम हैं 7th या 7 से ऊपर डायमेंशन में जैसे हम हैं वैसे। जब हम यहाँ अर्थ पे हो जाएंगे, अपने सारे बैगेजेस खाली करके, अपने सारे जितना भी हमने फालतू का इकट्ठा करा हुआ है सब सब झाड़ झूड़ के, जब हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाएंगे, और जब हम अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आ जाएंगे, तब अर्थ की वाइब्रेशंस एकदम से बूम करेगी। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो अर्थ 5th डायमेंशन में चली जाएगी। तो हम लोग अर्थ को 4th या 5th डायमेंशन में ले जाने के लिए आए हैं। ठीक है, हम तो ऑलरेडी 4th 5th से होके 7th के ऊपर के हैं ना। लेकिन बात यह है कि अगर अर्थ को ले जाना है तो इस पे रहने वाले लोगों को पहले हायर वाइब्रेशन में जाना होगा, जो कि हो नहीं रहा था। इतने 1000 सालों में, लाखों सालों में इंसान अपने कार्मिक बंधनों से मुक्ति नहीं हो पाया, फंसा ही जा रहा है, फंसा ही जा रहा है। तो उसकी वाइब्रेशन हाई कैसे होंगी, और कोई बाहर से उसको वो नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं उसे, इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रूल है कि फ्री विल अगर नहीं है ह्यूमन बीइंग्स की तो आप उन्हें वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं उसे, आप उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या आप उनकी वाइब्रेशंस नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो अगर फ्री विल को, मतलब इंसान की फ्री विल को एक्टिवेट करना है कि भाई हाँ आगे बढ़ना है और कार्मिक बंधन ख़त्म करने हैं, तो वो हम बाहर ये 7th या 8th डायमेंशन वाले लोग नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, तो इसके लिए हम ह्यूमन बीइंग्स के बीच में ह्यूमन बीइंग बन के आए। ठीक है,
ताकि हमें देखकर लोग इंस्पायर हों और फिर हमसे सीखें और उनकी फ्री विल को हम लोग अर्थ के रूल के अनुसार वो कर सकें, क्या इन्फ्लुएंस कर सकें। इन्फ्लुएंस इन द सेंस इट्स लाइक ह्यूमन बींग्स में क्या है, एक होता है ना कॉम्पिटिटिव सा कुछ होता है कि अच्छा उसने ये बड़ी गाड़ी ले ली तो अब मेरे घर में भी होनी चाहिए, ठीक है। उसने 3 BHK लिया है तो मैं 4 BHK लूँगा, ठीक है। उसके घर में 55 इंच का टीवी आया तो मेरे घर में 65 इंच का आना चाहिए। इस तरीके से सोचती है ना इंसानियत, मतलब इंसान। तो एक दूसरे को अगर देख के इंसान आगे बढ़ रहा है तो फिर यही सोचा हायर बींग्स ने कि भाई ठीक है, हम इंसान बन के जाते हैं ताकि जब हम प्योर लव और पीस में रहेंगे, जॉय में रहेंगे, तो इंसान सोचेगा यार इसके पास भी उतना ही है जितना मेरे पास है, या मुझसे कम ही है, लेकिन ये इतना शांत क्यों है, कैसे है। तो जब जब वो चीज़ आएगी, वो कंपटीशन आएगा कि मुझे भी उसकी तरह शांत होना है या मुझे भी उसकी तरह बनना है, तब वो फिर इस दिशा में सोचना शुरू करेगा कि वाइब्रेशंस कैसे हाई करनी है, ठीक है। और जब वो अपने आप से ये ठानेगा इंसान कि हाँ मुझे वाइब्रेशन हाई करनी है, तब हमारा काम शुरू होगा कि भाई क्योंकि हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो हम फिर उन्हें भी अपने ऊपर काम करना सिखाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से कलेक्टिवली सारे ह्यूमन बींग्स की वाइब्रेशंस हाई होंगी, ठीक है। और फिर अर्थ की वाइब्रेशंस हाई होंगी उसकी वजह से, और जैसे ही ऐसा होगा अर्थ अपने 5D में चली जाएगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमेंशंस और रेल्म्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मुझे जो समझ में आया मैं वो बताती हूँ कि रेल्म्स जो होती हैं वो शायद नॉर्मल डे टू डे जो लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें हम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को बोलते हैं, ठीक है। और डायमेंशंस है वो मैथमेटिकल टर्म है, डायमेंशन इज़ अ मैथमेटिकल टर्म, और रेल्म कह लेंगे शायद फिलोसॉफिकल टर्म है। बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ समझ नहीं आया इसमें। और जब मैंने ये क्वेश्चन अपने एंजल्स से पूछा कि भाई ये बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि रेल्म्स में और उसमें क्या फ़र्क है, मेरे तो ये क्वेश्चन आया ही नहीं कभी दिमाग में। तो मुझे क्या जवाब मिला कि क्यों इतना इतना फालतू का ज्ञान लेना है। मुझे ये जवाब मिला कि अपनी वाइब्रेशंस हाई रखो, माइंड को बीच में मत आने दो, ठीक है। ये माइंड है जो आपको फालतू की नॉलेज लेने के लिए फंसा रहा है, ठीक है। आपका काम क्या है, माइंड को शांत करो, जितनी ज़रूरी है उतनी नॉलेज लो, और फिर भी नहीं वो हो रहा है तो अंदर घुसो, बाहर मत ढूंढो। क्योंकि 10 लोग 10 तरह का वो बताएंगे, क्योंकि सबकी परसेप्शन अलग है ना। बाहर तो सब माया है ना, तो सब अपने अपने तरीके से बताएंगे। तो आपको जो समझ में आना, आई मीन आप जो क्वेरी कर रहे हो उसका बेस्ट आंसर आपके अंदर है, उसे ढूंढ लो, ठीक है। अगर वो इस वक्त आपको मिलना ज़रूरी होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना ज़रूरी होगा तो आपकी एंजल्स भी आपको यही कहेंगी कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान दो, इनर वर्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने आपकी क्वेरीज़ का आंसर दिया और आप कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन मैं यही कह रही हूँ कि अंदर है सब कुछ, सारे सवालों के जवाब यहाँ है। 10 लोगों के वीडियोस आप सुनोगे कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। जो अंदर से आवाज़ आ रही है, अगर आपको लगता है डायमेंशन और रेल्म्स सेम है तो होंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दोनों में डिफरेंस है तो होगा, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है आप जानना चाहते हो, प्लीज़ गो इनसाइड एंड फाइंड आउट। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है ये जानने में, इसलिए मैंने पूछा, मेरी एंजल्स ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, तुम उन सबसे वैसे ही ऊपर हो बहुत, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, वाइब्रेशंस को हाई रखना,
ताकि अर्थ की वाइब्रेशंस हाई रहे। और वाइब्रेशंस को हाई कैसे करना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इनर वर्क कैसे करना है उस पर भी वीडियो बनाया है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये शायद मैंने बहुत कम बोला है या शायद बोला ही नहीं है। ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट ऑलवेज, कि अभी क्या है, ना पीछे का सोचो ना आगे का सोचो, अभी क्या हो रहा है उस मोमेंट को एंजॉय करो और मस्त रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।